ओम शांति। शिव बाबा हमारे प्यारे प्यारे पिता जो कल्याणकारी है, दुख हरता सुख करता बिगड़ी को बनाने वाले हैं। वर्तमान समय हम बच्चों को बेहद का प्यार देते हैं। बाबा हमेशा कहते थे और कहते हैं कि बच्चे, तुम्हारा सदा ही चेहरा खुशनुमा और आनंद खुशियों से भरपूर होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें स्वयं ईश्वर परमात्मा भगवान जिसको दुनिया ढूंढ रही है, वो ब्रह्मलोक छोड़ करके तुम्हारी सेवा में उपस्थित है और तुम्हें सारे विश्व का राज्य भाग देने के लिए बाबा हमेशा लालायित है। बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चे संसार के अंदर श्रेष्ठ श्रेष्ठ महान से महान जो ऊंच से ऊंच थे, अब वो कैसे माया रावण ने इनको पतित तमो प्रधान बना दिया है। अब मुझे फिर से इन बच्चों को फिर से श्रेष्ठाचारी महान बनाना है। तो बाबा कहते हैं उसके लिए आप सरलता का गुण धारण करो, सहनशील बनो, क्योंकि ये दो गुण ऐसे हैं जैसे सोना प्योर होता है तो उसको कैसे भी मोड़ो बड़ा इजीली सरलता से मुड़ जाता है। ऐसे ही तुम्हारे स्वभाव सरल होना चाहिए, सदा ही श्रेष्ठ विचारों में रमन करते रहो। तो उसके लिए बाबा कहते हैं, बच्चे बार बार कहते हैं कि बच्चे जितना निराकारी स्थिति में रहोगे उतना ही निरअहंकारी और निर्विकारी बनोगे, स्वयं को भी प्रिय लगोगे, सारी सृष्टि को भी प्रिय लगोगे और सारे पांच तत्वों को भी अप्रिय लगोगे। साकार में बाबा कहा करते थे कि जितने भी ये प्रकृति द्वारा उपद्रव्य होते हैं, प्रकृति को गुस्सा आता है कि ये पांच तत्व का शरीर लेकर के, हमारा ही बना हुआ शरीर लेकर के, इस शरीर के द्वारा आत्माएं बहुत गलत काम कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं, तो उनको भी गुस्सा आता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे तुम जितना शिव बाबा को याद करोगे उतना माया पांच विकारों के पंजे से बचते चले आओगे और तुम्हारे से सदा ही श्रेष्ठ कर्म होंगे, सदा महान कर्तव्य होंगे, जो खुद भी आप प्रसन्नता में रहेंगे और अनेक आत्माएं भी आपको बेहद की दुआएं देंगी। दुनिया में भी कहा जाता है, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। बाबा कहते हैं, मैं तो आया ही हूँ तुम्हें सारे विश्व का जितना भी बोझ है वो उतार करके तुम्हें सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी बनाने। उसका एकमात्र तरीका है ज्ञान और बाबा की याद, क्योंकि याद करने से हमारी बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि श्रेष्ठ बनती है। भक्ति मार्ग में भी हम भगवान से यही कहते थे कि प्रभु हमें श्रेष्ठ बुद्धि दो, और भक्ति में भी कहा, नए नहीं इनको राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाओ। हे परमात्मा, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो शिव बाबा आकर के सबसे पहला अंधकार मिटाते हैं कि बच्चे, असत्य का तुमने पर्दा पहना हुआ है, तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। जब तक इस मंजिल को प्राप्त नहीं करोगे, देही अभिमानी नहीं बनोगे, तब तक बाप से इतनी शक्तियां प्राप्त नहीं कर सकते। बाबा बार बार कहते, देखो शिव बाबा कहते, मैं सदा ही देही अभिमानी हूँ, मैं कभी चोला लेता नहीं हूँ, लेकिन तुम आत्माएं
ड्रामा में पार्ट प्ले करने कारण चोला लेती हो, लेकिन भूलवश अपने को चोला समझ लेती हो। तो बाबा बार बार हमको याद दिलाते हैं कि बच्चे तुम तो आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। जहाँ मैं शब्द आए वहाँ मैं आत्मा शब्द बुद्धि में आए कि मैं आत्मा। जहाँ मेरा शब्द याद आए तो मेरा सबसे पहले शिव बाबा है, फिर सेकेंडरी ये तो टेम्परेरी मेरा है, सबसे पहला जो मेरा है वो शिव बाबा है। तो जैसे आत्मिक स्मृति में टिकते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो बुद्धि का पूरा नेत्र खुल जाता है और हम आत्माएं अप ज्ञान का जो बाबा हमें ज्ञान की खुराक देते हैं उसको हम अच्छी तरह से डाइजेस्ट करते अर्थात धारण करते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं जो आत्मा ज्ञान को मनन चिंतन करती है, ज्ञान का मनन चिंतन करती है, ज्ञान स्वरूप बनती है, उसकी बुद्धि में ऑटोमेटिकली सर्व कलाएं अपने आप ही आती रहती हैं। किसी से व्यवहार करने की कला, बोलने की कला, चलने की कला। मातेश्वरी माँ जब चलती थी धरती पर बड़े धीरे धैर्यता से कहती है धरती को भी कष्ट न पहुँचे। तो बाबा हम बच्चों को इतनी विवेक शक्ति देते हैं कि बच्चे तुम तो सारे संसार को सुख देने के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है। इसीलिए बाबा कहते हैं सुख सागर पिता परमात्मा को जितना याद करोगे तो पिता परमात्मा के ऑटोमेटिकली गुण अपने अंदर आ जाते हैं, लेकिन उसे सत्यता चाहिए। बाबा से सच्चा सच्चा प्यार चाहिए। इसलिए भगवान को कहा जाता है ईश्वर सत्य है, गॉड इज ट्रुथ। तो बाबा कहते हैं बच्चे सत्यता तब आएगी जब तुम अपने को आत्मा समझोगे। जितना तुम देह अभिमान में रहोगे उतनी असत्यता। उसके लिए बाबा बार बार कहते हैं हर 15 मिनट बाद, हर 10 मिनट बाद ये सोचो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। चमकता हुआ सितारा सामने देखो। जैसे भक्ति मार्ग में अपने इष्ट देव की मूर्ति सामने रखते हैं तो बार बार इष्ट देव याद आता है। तो बाबा यहाँ हमें पाठ पढ़ाते हैं कि तुम्हें सदा काल के लिए श्रेष्ठ आत्मा, देव आत्मा, पूज्य आत्मा, महान आत्मा तभी बन सकते हो और तुम ही श्रेष्ठ थे। कल पहले भी आप बच्चों ने यही पुरुषार्थ किया था, बच्चे मैं आत्मा हूँ। तो ज्योति बिंदु सितारा देखो। जैसे बाबा कहते हैं आधा घंटे बाद, पौने घंटे बाद थोड़ी सी प्यास लगती है, पानी का घूंट पी लेते हैं अपने आप को फ्रेश करने के लिए, दिमाग में एनर्जी पैदा करने के लिए पानी पीते हैं। ऐसे ही आप ज्योति बिंदु सामने लाओ, मैं आत्मा हूँ। क्योंकि चिरकाल से 2500 वर्ष से द्वापर युग से तुम देह अभिमान में रहने के कारण पक्का ही हो गया। तो इसलिए बाबा कहते हैं उसको निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। जैसे कुम्हार मटके को बनाने के लिए मिट्टी को कितना बारीक से उसको महीन करता है, फिर पानी डाल के फिर उसको आटे की तरह रगड़ता है ताकि उसे ज़रा भी कंकर ना आ जाए, और फिर उसको मटका या कोई भी चीज़ बनाना चाहे बनता है। ऐसे ही जब तक आप महीनता में नहीं आओगे तब तक महान नहीं बनोगे। शिव बाबा बार बार याद दिलाते हैं देखो बच्चे मैं खास परम धाम से ब्रह्मलोक से तुम बच्चों की खातिर आया हूँ। तो बच्चे कितना ऊंचा बाप जिससे कोई ऊंचा है ही नहीं, जिसको कहते हैं ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे से ऊंचा भगवान। कितना सृष्टि का रचयिता पिता परमात्मा जो ऊंच से ऊंच है वो आकर के तुम्हारे माता पिता बने हैं, तुम्हारे शिक्षक बने हैं, तुम्हारी सदगति करने के लिए सतगुरु बने हैं। तो बाबा कितना हम पर उपकार करते हैं। सिर्फ ये बुद्धि में लाओ, देखो कौन आया तेरे मन के द्वारे, पायल की झंकार लिए, जिसे आंख न जाने केवल दिल पहचाने, मूर्ति आई कैसी। बाबा दया के सागर,
प्रेम के सागर, आनंद के सागर, सुख के सागर, सारे सृष्टि के रचयिता आज मेरे सामने खड़े हैं और मुझे बेहद की दुआएं देने के लिए बाबा हर समय तैयार है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, बाप की वैल्यू को पहचानो, समय की वैल्यू को पहचानो, अपने भी वैल्यू को पहचानो। तुम वही आत्माएं हो जो जिसका जगत में सारे मंदिरों में तुम्हारी पूजा हो रही है। तुम सारे विश्व के इष्ट देव इष्ट देविया हो। इसलिए हे महान आत्माओं, हे पूज्य आत्माओं, हे श्रेष्ठ आत्माओं, हे देव आत्माओं, देखो भगवान स्वयं तुम्हारी महिमा करते हैं। तुम इतने विश्व के पूजनीय बनते हो, सारे आत्माओं का कल्याण करते हो। ये जो गोवर्धन पर्वत दिखाया है ये तुम्हारा ही तो यादगार है। तुमने ही कलयुगी पर्वत को ऊंचा उठाया, बाप के सहयोगी बने, इसलिए तुम्हारा जन्म ही सारे विश्व कल्याण के लिए हुआ है। तो बाबा ने तुम बच्चों को अपना गोद का बच्चा बनाया है। ईश्वर ने क्यों गोद का बच्चा बनाया? तुम्हारा ऊंच से ऊंच, महान से महान भाग्य बनाने के लिए। इसलिए संसार में भी एक गीत बना हुआ है, नई उम्र की कलियां तुमको देख रही दुनिया सारी, घर घर को तुम्हें स्वर्ग बनाना तुम पे है बड़ी जिम्मेवारी। बच्चे, तुम महान आत्माएं हो, अपनी महानता को पहचानो। जैसे नदी अपना पानी नहीं पीती, गौएं अपना दूध नहीं पीती है, वृक्ष अपना फल नहीं खाते हैं, सूर्य अपनी तपत दूसरों को देता है, तुम भी मास्टर ज्ञान सूर्य हो, पिता परमात्मा के अति लाडले मीठे, विश्व कल्याण के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। तो बाबा बार बार याद दिलाते हैं। तो इसमें बाबा कहते हैं ये याद रखो, मैं निमित्त हूँ, और उसमें निर्माण था और निर्मल वाणी, तीन शब्द आप याद रखोगे तो तुम्हारे से पुण्य का खाता जमा होगा, तुम्हें दुआएं मिलेंगी। देखो भगवान स्वयं इस सृष्टि पर आकर के तुम्हारा श्रृंगार कर रहे हैं। तो बाबा को कितना मज़ा आता है कि मैं कितने बच्चों की पालना कर रहा हूँ। ये वही बच्चे हैं बाबा जब भी हमें देखते थे, और बाबा अभी भी ज्ञान जो हमें दे रहे हैं, हमें विश्व के श्रेष्ठ आत्माओं की दृष्टि से देख कर दे रहे। यही आत्माएं विश्व पर हर कल्प राज्य कर चुकी हैं। ये महान आत्माएं हैं, ये कल्याण करने वाली आत्माएं हैं, ये निस्वार्थ प्यार रखने वाली आत्माएं हैं। तो बाबा आए हैं हमको ऐसा ऊंच बनाने के लिए। भगवान भी अपने हृदय में, अपने नैनों में हमें समा लेता है। तो जो भगवान को सच्चे दिल से प्यार से याद करते हैं, उसकी शिक्षाओं को धारण करते हैं, भगवान भी पदम गुना उन बच्चों को अपने हथेली पर खिलाता है। जैसे छोटे बच्चे को हथेली पर खिलाया जाता है, माँ बाप उसको प्यार करते हैं, दिल से उसे चूमते हैं, ऐसे शिव बाबा भी हमको प्यार भी करते हैं, शिक्षा भी देते हैं, और हमारा हर समय उपकार करने के लिए बाबा दुआएं देते हैं। तो इसलिए बाबा की दुआएं, बाबा का प्यार, बाबा की शिक्षाएं, बाबा का प्रसाद इसी समय ही मिलता है, फिर कभी नहीं मिलता। क्योंकि ये पुरुषोत्तम संगम युग को ही वरदान है एक का पदम गुना पाना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, संसार ये बिल्कुल नर्क बन चुका है, इसकी किसी की चीज़ में तुम्हारा आकर्षण नहीं होना चाहिए। जैसे पुराना मकान होता है जो बार बार कभी प्लस्तर कभी कोई गिरता रहता है, तो मनुष्य रहने वाले सोचते हैं नया मकान बनाएं, क्योंकि ये मकान रहने लायक है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, ये दुनिया दुखधाम है, ये नर्क है, ये रौरव नर्क है, ये कांटों का जंगल है, ये विषय वैतरणी नदी है। बच्चे, इससे दिल नहीं लगाओ। तुम्हारी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, कृति, आचार, विचार, व्यवहार नई दुनिया के लिए। इसलिए बाबा कहते हैं तुम सब कुछ अपना नई दुनिया के लिए ट्रांसफ़र करो। मैं आया हूँ, आया है शिव ईश्वर राह दिखाने के लिए, कलयुग वाली दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तुम्हारे लिए ही स्वर्ग बहिष्ठ गिफ्ट हथेली पर रखे हो। इसलिए तुम बच्चे जितना बाबा से लेना चाहो, लेने का समय यही है।
पाने का समय यही है, नहीं तो फिर समय गया फिर हाथ नहीं आता, फिर कहते आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गए खेत। इसलिए बाबा कहते हैं मेरे लाडले बच्चों, खुशियों में रहो, सुख में रहो, बाबा के दिए हुए वरदानों से सदा पलते रहो, ऊंचा उठते रहो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।